हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट 2 बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम एक लॉगिन पेज बनाने वाले हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर शो पासवर्ड और हाइड पासवर्ड का लॉजिक ऐड करने वाले हैं। ओके, तो अब इसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था और जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ ना, तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर देना, जिससे कि आपको प्रोजेक्ट के रिलेटेड सभी अपडेट मिलती रहे। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से फ़ोल्डर को बना के रखा है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर करता हूँ। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक एचटीएमएल की फाइल बनाई है, एक सीएसएस की फाइल बनाई है और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है। और इसके साथ यहाँ पे मैंने सीएसएस को और जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ लिंक भी कर दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फॉर्म टैग बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक H1 टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक लेबल टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल। ओके, अब यहाँ पर मैं एक बीआर टैग लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक इनपुट बनाता हूँ और इसके टाइप में मैं लिखता हूँ ईमेल। ओके, अब यहाँ पर भी मैं बीआर टैग लगा देता हूँ, एक कॉल लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर मैं एक लेबल टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक बीआर टैग लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक इनपुट बनाता हूँ और इसके टाइप में मैं लिखता हूँ पासवर्ड। ओके, अब यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पास। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर मैं एक और इनपुट बनाता हूँ और इसके टाइप में मैं लिखता हूँ बटन। ओके, अब यहाँ पे मैं वैल्यू का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ शो। उसके बाद अब यहाँ पर मैं ऑन क्लिक को यूज़ करता हूँ और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ शो पास। ओके, अब यहाँ पर मैं एक क्लास को ऐड करता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीटीएन। मैं यहाँ पर ये नेम वाला एट्रीब्यूट यहाँ से निकाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं आईडी के अंदर लिखता हूँ बीटीएन। ओके, अब यहाँ पर मैं बीआर टैग लगा देता हूँ। ओके, एक कॉल लगा देता हूँ। यहाँ पर एक्स्ट्रा के यहाँ पर एट्रीब्यूट है ना, इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ क्योंकि इससे हमारी लाइन बहुत आगे जा रही है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं एक बटन बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन। ओके, तो मैं इसे सेव करता हूँ और अब यहाँ पर मैं style.css के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ और अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरियल। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर मैं डॉट बॉक्स को टारगेट करता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 350 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 400 पिक्सल। उसके बाद अब यहाँ पे मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 120 पिक्सल और ऑटो। तो अब इससे क्या होगा कि टॉप और बॉटम से 120 पिक्सल की मार्जिन आ जाएगी और इसके साथ यहाँ पर ऑटो देने से ये हॉरिजॉन्टली अलाइन होकर सेंटर में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैं डिस्प्ले को फ्लेक्स कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं अलाइन आइटम को भी सेंटर कर देता हूँ। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 25 पिक्सल। अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं चूज कर देता हूँ एक कलर को, इस टाइप का कुछ हम सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा इस टाइप का। ओके, तो इस टाइप का हम कलर चूज करते हैं। तो अब इसे सेव करते हैं और एक बार हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल आई पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये सभी चीजें आ रही है, पर यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है ना, ये थोड़ा डार्क है, तो इसे मैं थोड़ा लाइट करता हूँ, इस टाइप का कुछ कर देते हैं। ओके, अब इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। अब ये ठीक लग रहा है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इनपुट के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं एचटीएमएल के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्लास को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट। ओके, यहाँ पर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ इनपुट। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब यहाँ पर मैं सीएसएस के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं क्लास क्रिएटर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट इनपुट। तो अब यहाँ पर मैं पैडिंग की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 पिक्सल। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। हाँ, यहाँ पर स्टाइल अप्लाई हो गई, पर यहाँ पर क्यों नहीं हुई, 1 मिनट में चेक करता हूँ। अरे यहाँ पर मैंने टाइप के अंदर इनपुट को लिख दिया है, तो मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक क्लास को बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर भी स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारे जो H1 है ना, इसे मैं टारगेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट डी और इसके अंदर हम यहाँ पर H1 को टारगेट करते हैं और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर देता हूँ। ओके,
अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे जो बटन है ना, इसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो अब ये जो हमारा पहला वाला बटन है ना, शो वाला, इसके ऊपर हमने यहाँ पर बीटीएन नाम की क्लास को अप्लाई किया है। और जो दूसरा बटन है ना, उसे हमने यहाँ पर बटन टैग को यूज करके बनाया है। तो अब मैं यहाँ पर सीएसएस के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ डॉट बीटीएन। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं कॉमा बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि डॉट बीटीएन और बटन दोनों को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं पैडिंग की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 पिक्सल और 10 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 5 पिक्सल। अब इसके साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 60 पिक्सल। अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर को अप्लाई करता हूँ और यहाँ पर मैं कलर को चूज कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम कलर को चूज करते हैं तो कुछ इस टाइप का करते हैं हम। एक मिनट, ओके, इस टाइप का कुछ कलर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ FFF। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अभी यहाँ पर हमारे बटन भी ठीक से आ रहा है, पर अभी यहाँ पर हमारे H1 के ऊपर स्टाइल अप्लाई क्यों नहीं हुई? तो इसे मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। यहाँ पर मैंने डॉट डिव के अंदर की H1, अरे यार मैंने डॉट डिव लिखा है, यहाँ पर मुझे डॉट बॉक्स लिखना था। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हेडिंग सेंटर में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं जेएस के अंदर जाता हूँ, तो अभी यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट बीटीएम और अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीटीएम। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट पास इक्वल टू और अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर को यूज करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट पास। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने बीटीएन को यहाँ पर एक्सेस कर लिया है और इसके साथ हमारा जो इनपुट टाइप पासवर्ड था ना, उसे हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि बटन के ऊपर शो पास का फंक्शन कॉल करवाया है। तो अब यहाँ पर हम फंक्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट शो पास इक्वल टू और अब यहाँ पर मैं एरो फंक्शन बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर हम यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इफ बनाता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर कंडीशन को पास करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीटीएन बट वैल्यू इक्वल टू और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं शो। ओके, मतलब कि यहाँ पर हमारे बटन की वैल्यू यहाँ पर शो हो। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि हमारा पास है ना, उसका यहाँ पर हम टाइप चेंज करना चाहते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पर करते हैं टेक्स्ट। ओके, तो अब इससे क्या होगा कि अभी हमारे इनपुट का टाइप यहाँ पर पासवर्ड है, तो अब ये चेंज होके यहाँ पर टेक्स्ट हो जाएगा। और इसके साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पर btn डॉट वैल्यू बनाते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं हाइड। ओके, तो अब इतने कोड से क्या होगा कि जब यूजर यहाँ पर शो नाम के बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट टाइप पासवर्ड था ना, उसका टाइप यहाँ पर चेंज होके टेक्स्ट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर पासवर्ड दिखने लगेगा और हमारा जो बटन था ना, उसके अंदर की वैल्यू यहाँ पर हाइड हो जाएगी। मतलब कि पहले यहाँ पर शो लिखी थी तो अब वो चेंज होके हाइड हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर हम एल्स बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अब हमारे पासवर्ड की जो टाइप है ना, उसे हम यहाँ पर चेंज करते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं पासवर्ड। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर बटन की जो वैल्यू है ना, उसे हम यहाँ पर चेंज करते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं शो। ओके, तो अब इसके आउटपुट में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब यूजर यहाँ पर शो नाम के बटन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर हमारा शो पासवर्ड नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा और अब ये चेक करेगा कि यहाँ पर हमारे बटन की वैल्यू यहाँ पर शो है। अगर यहाँ पर बटन की वैल्यू शो होगी तो ये क्या करेगा कि हमारा जो इनपुट टाइप पासवर्ड है ना, उसकी टाइप यहाँ पर चेंज करके टेक्स्ट कर देगा और बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है ना, उसे चेंज करके यहाँ पर हाइड कर देगा। तो मतलब कि यहाँ पर हमारी ये इफ वाली कंडीशन चल जाएगी। और अगर हमारे यहाँ पर बटन की वैल्यू यहाँ पर शो के अलावा कुछ और होगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारे इनपुट का टाइप यहाँ पर चेंज करके पासवर्ड कर देगा और हमारे बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है ना, उसे यहाँ पर शो कर देगा। ओके, तो अब मैं इसे सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड के अंदर कुछ पासवर्ड लिखता हूँ और अब यहाँ पर मैं शो नाम के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा पासवर्ड शो हो चुका है और अब यहाँ पर मैं हाइड पे क्लिक करूंगा ना, तो देखो ये यहाँ पर चेंज होकर हाइड हो गया है और हमारे जो बटन है ना, इसके अंदर का टेक्स्ट भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं यहाँ पर शो के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो देखो अभी भी हमारा ये फंक्शन चल रहा है पर यहाँ पर तो हमने कोई पासवर्ड लिखा ही नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये फंक्शन चल रहा है। तो अब ये नहीं होना चाहिए। जब हमारे इनपुट की वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक हो तो उस केस में यहाँ पर हम यूजर को एक मैसेज दिखाना चाहते हैं।
तो चलो अब इस लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ कि यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर इफ स्टेटमेंट बनाता हूँ। ओके, और अब ये जो हमारा इफ है ना, इसे मैं यहाँ पर एल्स इफ कर देता हूँ। ओके, और अब यहाँ पर हम इस इफ के अंदर कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसे यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, और पहले तो हम इसे ही अप्लाई कर देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एंड लॉजिक ऑपरेटर को यूज करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड एंड। ओके, और अब यहाँ पर मैं एक और कंडीशन को अप्लाई करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ पास डॉट वैल्यू इक्वल टू, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं ब्लैंक। तो अब इस केस में क्या होना चाहिए कि यूजर को यहाँ पर एक मैसेज दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक अलर्ट बनाता हूँ। अब ये जो अलर्ट होती है ना, ये हमारी एक मेथड होती है जो मैं यहाँ पर यूजर को कोई मैसेज दिखाने में हेल्प करती है। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर मैसेज को लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट एंटर योर पासवर्ड। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि दो कंडीशन को पास किया है, और इसके लिए हमने यहाँ पर एंड लॉजिक ऑपरेटर को यूज किया है। तो पहले कंडीशन के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे बटन की वैल्यू यहाँ पर शो हो, उसके बाद दूसरी वैल्यू के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे इनपुट की वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक हो, तो जब यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी यहाँ पर हमारा अलर्ट वाला मैसेज चलेगा। ओके, तो चलो अब मैं इसे सेव करता हूँ, और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो फिलहाल मैंने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड को पुट नहीं किया है, और अब यहाँ पर मैं शो नाम के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं मैसेज दिखाई दे रहा है, और अब मैं यहाँ पर इसके अंदर पासवर्ड लिखूंगा, और अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो देखो अब यहाँ पर मैसेज नहीं चलेगा, और हमारा जो शो हाइड का लॉजिक था ना, वो भी यहाँ पर चल रहा है। देखो ये चल रहा है। ओके, और इस तरह से यहाँ पर हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड में जाता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा लॉजिक वर्क करता है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट की लिंक दे दी है, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है, और उसके बाद प्रोजेक्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा जेएस का प्रोजेक्ट 2 है, तो वहाँ पर आपको जेएस प्रोजेक्ट 2 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है, और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना, वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 3 फाइल बनाई है, तो आपको ये तीनों फाइल वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, and I will meet you in next one.